हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल का पार्ट 7 अभी आप लोगों ने थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब हम आपको सिमिलरिटी सिखाने जा रहे हैं। देखिए, कन्ग्रुएंसी आप लोगों ने 9th में सीखी होगी, हम यहां पे बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की। ठीक है, सिमिलरिटी जैसे कोई ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। अब एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। आप दो ट्राइंगल को, यदि ये एबीसी और पीक्यूआर को आपको सिमिलर बोलना है, यदि आपको तो या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएं, ये दो ट्राइंगल तब सिमिलर कहलाते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। आप ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर को आप सिमिलर तब कह सकते हैं जब या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अर्थात वे इक्विएंगुलर हो, या इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल हो। आप एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर तभी कह सकते हैं जब ये ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इक्विएंगुलर हो, या इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो। या तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो, या आप ये कह सकते ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखिए, आप यदि आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो यदि आपको एबीसी और पीक्यूआर को यदि आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो केवल दो मेथड होते हैं। या तो वो इक्विएंगुलर हो, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है ना इक्वल होना चाहिए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। तो ये ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हो जाएंगे, या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हो सकते हैं। समझ में आया? देखिए, सिमिलरिटी यदि आपको प्रूफ करना है, देखिए आपको हमने थ्योरम फर्स्ट आपको हम ए सिमिलरिटी कहलाती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यहां पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में आप एंगल सिमिलरिटी पढ़ा रहे हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, देखिए आपको गिवन है कि टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, ये आपको गिवन है कि टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, थोड़ा सा बड़ा सा बना देंगे, एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर। क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, आपको गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी एंड
triangle ABC and triangle PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल D, इसे DEF मानिए, DEF, पहले वाला ट्राइंगल DEF। देखिए आपको ज्ञात है, गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, एंगल C इक्वल टू एंगल F आपको गिवन है। आप लिखेंगे टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सच दैट ABC और DEF दो ट्राइंगल इस प्रकार से हैं कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, B E के इक्वल है, C F के इक्वल है। प्रूव दैट दे आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं। बताइए, हमने आपको 9th में एक थ्योरम सिखाई थी, पैरेललोग्राम। हमने कहा था कि यदि किसी ट्राइंगल को, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल को, यदि किसी चतुर्भुज को पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, तो बस आप क्या करें, हमने आपको बोला होगा कि ये पैरेलल होना चाहिए इसके और ये पैरेलल होना चाहिए इसके। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल को, आपने किसी क्वाड्रिलेटरल में ये बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर आगे आपने ये पढ़ी थी, फिर आपने पढ़ा था कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल हो तो अभी पैरेललोग्राम होता है। पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा था? इसी टाइप से यदि आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप मात्र दो कंडीशन होती हैं। पहली क्या कि या तो इन्हें इक्वी एंगुलर कर दीजिए, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल कर दीजिए, या फिर इनकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। दो ही मेथड हैं, लेकिन आपको तो उसने दिया है इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ये तो आपको गिवन है। क्या गिवन है? आपको गिवन है कि टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, कि दो ट्राइंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। देखिए आपको टू ट्राइंगल ABC एंड DEF सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D एंगल B है, ये आपको गिवन है। बताइए, हमने तो बोला था कि यदि आपको सिमिलरिटी प्रूफ करना है, ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स को, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यदि आपको टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो या तो आप उनके एंगल इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर आप उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कर दीजिए। अब बताइए, एक तो उसने आपको दे दिया, क्या दे दिया? ये तो उसने एक आपको इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है, ABC और DEF को सिमिलर प्रूफ करना है। आपके पास मात्र दो मेथड थी कि या तो इनके एंगल इक्वल कर दीजिए, या फिर इनकी जो साइड है AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये इक्वल कर दीजिए। आपके पास दो शर्त थी, लेकिन देखिए एक तो उसने आपको दे ही दी, ये तो आपको गिवन में आ गया, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये तो उसने आपको दे ही दिया। अब बताइए, यदि इन ट्राइंगल को अब सिमिलर प्रूफ करना है तो आपके पास मात्र एक मेथड बचा है। क्या? AB अपॉन D की वैल्यू निकालिए, इक्वल BC अपॉन EF निकालिए, इक्वल AC अपॉन DF निकालिए। ये इक्वल आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? आपको दो ट्राइंगल यदि सिमिलर प्रूफ करना है तो या तो आप एंगल इक्वल कर दीजिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन ये तो आपको उसने गिवन में दे दिया। उसने आपको ये दे दिया कि जो टू ट्राइंगल्स हैं ये एक इक्वी एंगुलर है, उसने आपको ये दे दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बताइए,
अब यदि आप सिमिलर प्रूफ करते हैं, दो ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो आपको इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, यही प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखिए, आपको गिवन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ में ये इक्वी एंगुलर हैं, ये समान कोणिक हैं। इक्वी एंगुलर मतलब समान कोणिक हैं, इनके एंगल इक्वल हैं। बताइए, अब तो आपको प्रूफ करना, यदि आपको इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो आपके पास मात्र एक मेथड रह गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कर दीजिए। देखिए, तो हमें प्रूफ करना है एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। हमने कहा एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ अब तो तभी हो सकता क्योंकि इक्वी एंगुलर तो आपने हमें दे दिया, दो मेथड से हो सकता था, एक तो आपने हमें गिवन में कर दिया। अब बताइए, अब तो वहां पर एक ही मेथड बचा है, तो हम यहां प्रयास करेंगे कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ आ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप केस लेंगे। देखिए, इसे हम 3 केस में हल करके दिखाएंगे। पहला केस ले रहे हैं कि ए बी डी के इक्वल है। पहला केस क्या ले लिया हमने, यहां देखिए प्रूफ, हम प्रूफ करने जा रहे हैं और पहला केस लिया हमने केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है ए बी इक्वल टू डी है। पहले हमने एक केस ले लिया आपसे कि ए बी इक्वल टू डी है। इस केस में हम इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। हमने अभी तक आपको संक्षेप में बता दें, आपको इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप, सिमिलर माने समरूप सिद्ध करना है। इन दो त्रिभुजों को सिमिलर मतलब समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, केस है कि ए बी इक्वल टू डी। गिवन क्या है आपको, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वी एंगुलर है, ये आपको गिवन है। बताइए, हम इनको यदि आपको इक्वी एंगुलर आपको गिवन है और सिमिलर प्रूफ करना है तो आपके पास एक ही मेथड बचती है, जब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए। चलिए, केस फर्स्ट में हमने ले लिया ए बी इक्वल टू डी। देखिए, आप लोगों ने 9th में सिमिलरिटी सीखी थी, आप लोगों ने 9th में सीखा था, सिमिलरिटी में आपने सीखा था दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ करना बताया था हमने कि यदि दो ट्राइंगल को सिमिलर होना है तो पहला मेथड ये था कि ये साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो और इनके जो बीच का कोण है ना, ये भी इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते थे आप SAS, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी। आपको कन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने 9th में। आपने बोला था कि दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट कैसे किया जाता। पहला मेथड आपने बताया था कि यदि ये इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो और ये वाला एंगल ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए और ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए। देखिए, दो साइड ले ली थी हमने और उनके बीच का कोण, दो साइड ले ली थी और उनके बीच का कोण, तो ये सर्वांग समत्रिभुज हो जाते हैं, कन्ग्रुएंट त्रिभुज कहलाते हैं। कन्ग्रुएंसी की फर्स्ट नियम पढ़ाया था हमने आपको कन्ग्रुएंसी का सेकंड नियम बताया था। देखिए, ए बी सी डी ई एफ। बताइए, कन्ग्रुएंसी का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और एक कोई साइड इक्वल हो जाए। देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और एक कोई साइड इक्वल हो जाए, तो अभी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। बोला था ना, आपको बोला था ASA एंगल S साइड एंगल, दो एंगल इक्वल हो जाए और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो ये कन्ग्रुएंट होते हैं। हमने तीसरा मेथड आपको बताया था
ये अच्छी तरह से आप ध्यान रख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, हमने बोला था ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो भी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। इसे बोलते हैं आप एस 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 कन्ग्रुएंसी, साइड 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 कन्ग्रुएंसी। यदि इसकी तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं तो भी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए दो भुजाएं और बीच का कोण, ये साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड 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 आपने देख लिया होगा। और आपको हमने फोर्थ मेथड बताई थी कन्ग्रुएंसी की, इन राइट एंगल ट्राइंगल। यदि दो ट्राइंगल राइट एंगल हों, अगर उनके हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, अगर दो ट्राइंगल राइट एंगल हों, उनके हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक कोई साइड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो भी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। आप लोगों ने ये कन्ग्रुएंसी 9th में सीखी होगी, समझ गए ना? ये 9th में हमने बताई थी ना, बस तो आप इन कन्ग्रुएंसी को आप लोग 9th की बुक से एक बार फिर पढ़ लीजिए। वैसे हमने आपको बताई दिया है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमने यहां पे कन्ग्रुएंसी आपको समझाई है, यानी इसका मतलब ये है इसमें कुछ कन्ग्रुएंस से रिलेटेड कुछ होने वाला है। देखिए, हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं, अर्थात हमें ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विएंगुलर तो जो ही दिए हैं उनने, ठीक है ना। तो हम पहले इनको केस फर्स्ट लेंगे, ए बी इक्वल टू डी में हमने इनको हल करने का प्रयास करेंगे। पहला केस ले लिया हमने ए बी इक्वल टू डी, हमने ये ले लिया कि ए बी डी के इक्वल है। अगले केस में हम ए बी को इज लेस देन डी दिखा देंगे। अभी हमने ए बी और डी इक्वल लिया और हम इनको ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं पहले केस में, समझ रहे ना। देखिए, तो केस फर्स्ट। अगला केस क्या लेंगे हम? अगले केस के बारे में हम पहले से बता दें कि ए बी को हम छोटा ले लेंगे, डी को हम बड़ा ले लेंगे। सिमिलर, इनके रूप एक जैसे हैं, समरूप। देखिए, ये ट्राइंगल है ना और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखिए, सिमिलर, एक रूप है इनका, इनकी एक जैसे लग रहे हैं जी, इनका रूप एक जैसा है, सिमिलर बोल रहे ना। ये जरूरी नहीं कि ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो। अगर ये तीनों साइड इक्वल हो जाए तो फिर कन्ग्रुएंट नहीं बोलने लगते आप। इनका रूप एक जैसा होना चाहिए, छोटे बड़े से मतलब नहीं है आपको। तो ये सिमिलर कहलाते हैं। ये ट्राइंगल बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन लग तो एक जैसा रहा ना, एक इनका रूप तो एक जैसा है ना, बस। तो वही सिमिलरिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहां पे सिमिलरिटी अलग होती है, कन्ग्रुएंसी अलग होती है, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए कन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने इनमें कन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ की कन्ग्रुएंसी हमने बता दी है। देखिए, पहला केस लिया हमने ए बी इक्वल टू डी। अगले केस में हम ए बी इज लेस देन डी लेने वाले हैं। देखिए, बताइए, इन ट्राइंगल, प्रूफ हो रहा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए, अभी हमने आपको कन्ग्रुएंसी का सेकंड नियम बताया था कि यदि इस ट्राइंगल के दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल हो जाएं और एक कोई साइड इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे। बोला था ना हमने, कन्ग्रुएंसी का नियम नंबर 2। कन्ग्रुएंस का नियम नंबर 1 हमने आपको बोला था, कन्ग्रुएंस जब करेंगे तो दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिखना चाहिए कन्ग्रुएंट में। लेकिन सिमिलरिटी जब करेंगे तो एक ट्राइंगल छोटा सा हो सकता, और देखिए एक ट्राइंगल, ये सिमिलर हैं। देखिए, कन्ग्रुएंट में लगभग एक से दिखना चाहिए,
देखिए हमने आपको बोला था ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और इनके बीच का एंगल इक्वल हो तो कन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कन्ग्रुएंट का, नियम नंबर 2 हमने बताया था कि यदि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, यदि दो एंगल इक्वल हो जाएं और एक साइड इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए आपका प्रूविंग देखें, आप दिखाएं आपको, बताइए ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ को देखिए, बताइए क्या कहा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बताइए गिवन है कि नहीं है आपको, ये आपको गिवन था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। देखिए ए बी इक्वल टू डी आपको गिवन था, देखिए केस फर्स्ट से, आप इक्वेशन 1 से आपने ए बी इक्वल टू डी लिया था कि नहीं लिया था, ए बी डी के इक्वल है, ये केस लेके चल रहा है कि नहीं लेके चल रहा है, ए बी इक्वल डी। अगला केस में हम ए बी को छोटा लेंगे, फिर और थर्ड केस में हम ए बी को बड़ा ले लेंगे। इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता कि ए बी डी के इक्वल है, हो सकता ए बी डी से छोटी हो या हो सकता ए बी डी से बड़ी हो। ठीक है, हमने ए बी को डी के इक्वल ले लिया। अब आप देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये इसके इक्वल है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल बी, अब बताइए गिवन है ये भी आपको है कि नहीं। देखिए इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और एक साइड ये आपने केस लेके चल रहे थे कि ये साइड इक्वल है। अगर यदि इन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं और एक साइड इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। तो आप लोगों ने 9th में कन्ग्रुएंसी का साइन सीखा होगा, ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए ये कन्ग्रुएंट का साइन बना है, सर्वांग सम, कन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम होंगे, सिमिलर समरूप। सिमिलर का साइन अभी आपने देखा था, ये है जी सिमिलर का साइन है, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये कन्ग्रुएंसी का साइन है। आपने इनको सर्वांग सम कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। बताइए अब जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या लिख सकते, इसलिए जब ये कन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, इसका मतलब क्या हुआ, दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके एंगल दिया ही था, वो तो ये एंगल इसके एंगल दिया ही था, ये एंगल इसके, मतलब यदि दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी जो साइड्स हैं करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। बताइए ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या कहेंगे, इसलिए बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी और ई एफ कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बताइए तो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। ये कन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके इक्वल हो गई, जब कन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी इसके इक्वल हो गई, इसलिए तथा एंड कन्ग्रुएंट है ना, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। बताइए तो ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ भी आपका, ए सी अपॉन डी एफ भी आपका 1 होगा। ये इक्वेशन 2 से है, ये इक्वेशन 3 से है। ठीक है, आप इक्वेशन 1 से देखिए, बताओ इक्वेशन 1 से इसे आप ए बी अपॉन डी इक्वल टू 1 लिख सकते कि नहीं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी। सो ए बी अपॉन डी भी 1 होगा कि नहीं। इक्वेशन आप 4 मान लीजिए इसे। अरे ए बी इक्वल टू डी लेके चले थे केस, तो ए बी अपॉन डी, देखिए आपने ए बी अपॉन डी भी 1 होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन
2, 3 एंड 4, बताइए AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। देखिए अभी एक केस हुआ, ये एक केस, क्या केस लेके चले थे आप, जब ABD के इक्वल है। ध्यान रखना, आपको गिवन था कि ये इक्यू एंगुलर हैं, ये समान कोणिक हैं। अब बताइए, आपको कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के आपके पास दो मेथड ही होते, एक कन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूफ करने की मात्र दो मेथड होती हैं। एक तो आपको गिवन है ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, आपको गिवन थी। अब आपके पास एक मेथड रह गई थी, कौन सी, कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल करना। यानी आप AB की करस्पॉन्डिंग साइड DF यानी AB अपॉन DF, BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF यानी BC अपॉन EF और AC अपॉन DF की वैल्यू, तीनों की वैल्यू यदि आप इक्वल ले लें तो हम मान लेंगे, तो हम इनको सिमिलर मान लेंगे। ठीक है, हमने एक केस ले लिया था पहले, जब हम प्रूफ करने गए तो हमने केस फर्स्ट लिया कि AB की साइड D के इक्वल है। अब हम केस लेंगे AB छोटी है D से। आप पहले ये उतारिए और केस फर्स्ट में आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है। सो यहां पे लिखेंगे, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो मेथड होती हैं। देखिए, एक आपको गिवन थी, एक आपने कर दी। जब इतना आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, इतना आ जाएगा तो आप कहेंगे ABC ट्राइंगल DEF ट्राइंगल के सिमिलर है। उतार लीजिए, फिर सेकंड केस में आपको पढ़ाएं। देखिए, अब हम केस सेकंड ले लिया हमने। देखिए, AB छोटी है DE से। पहले केस में हमने AB को DE के बराबर लिया था, दूसरे केस में हमने AB को छोटा लिया है DE से, और जो थर्ड केस लेंगे उसमें हम AB को बड़ा लेंगे DE से। कैसे करेंगे आप देखिए, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, पहली प्रमेय, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा देखिए। अब क्या छोड़ें क्या इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी NCERT की बुक में भी दी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। सिमिलरिटी की पहली थ्योरम है ये। आपको गिवन था कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल E, देन प्रूव दैट ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। हमने कहा कि यदि दो ट्राइंगल को सिमिलर करना हो तो मात्र दो नियम होते हैं। एक नियम तो उसने हमें दे ही दिया कि इक्वी एंगुलर है, तो हमारे पास इनको सिमिलर करने का मात्र एक तरीका बचा है, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पहले केस में हमने कर दिया, अब आप दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं, AB इज लेस देन AD। आप क्या करेंगे, AB D से छोटी है, जी छोटी है। देखिए, तो आप यहां पे क्या करेंगे कि AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP कट कर लेंगे फ्रॉम D। कट, यहां देखिए, कट DP इक्वल टू AB from D and DQ equal to AC and DQ equal to AC from DF। DQ equal to AC from DF। आपने क्या किया कि DE में से DP इक्वल टू AB काट दी और DF में से DQ इक्वल टू AC काट दी, एंड मीट P टू Q, एंड मीट P टू Q, और P से Q को आपने मिलाया। क्या रचना की है आपने,
आपने ए बी इक्वल टू डी पी काट दी, ए सी इक्वल टू डी क्यू काट दिया आपने, ठीक है। और पी से सी को ध्यान रखना, ये ना ए बी इसके इक्वल है और ए सी है ना इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल भी इक्वल है। देखिए आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो गिवन था ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो गिवन था, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ तो गिवन है ना। तो केस सेकंड लेके चल रहे हैं ना, आपको तो गिवन है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ए बी को इसके इक्वल ले लिया, ए सी को इसके इक्वल ले लिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपको दिया ही था। बताइए ये कन्ग्रुएंट होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कन्ग्रुएंट का नियम नंबर 1। कन्ग्रुएंट का नियम नंबर 1 क्या बताया था हमने आपको? कन्ग्रुएंट का, यदि आपको टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो, यदि आपको कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दो ट्राइंगल को, तो नियम नंबर 1 है कि ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये साइड इसके एंगल होना चाहिए। देखिए आपने देखा ये साइड इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन की, आपने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है आपको, ये साइड इसके इक्वल है कि नहीं, डी क्यू के इक्वल है कि नहीं। तो ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे देखेंगे। देखिए केस सेकंड चल रहा, केस सेकंड है आपका कि ए बी इज लेस देन डी, तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दी में, कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन है आपका कि ए बी के इक्वल आप डी पी काट लीजिए, ए बी इक्वल डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू काट लीजिए, और मीट पी टू क्यू, पी से क्यू को मिला दीजिए। अब आप देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ देखें आप, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। आप ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी, सबसे यहीं से कन्ग्रुएंसी से स्टार्ट करिए आप। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, देखिए इन दो ट्राइंगल को देखिए आप। ट्राइंगल में आपने क्या देखा, ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ए सी इक्वल टू डी क्यू है, ए सी इक्वल टू डी क्यू है। बताइए एस नियम से ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू, आपने क्या दिया, ये कन्ग्रुएंट हो गए। बताइए हमने कहा था यदि ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये है ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। इसके तीनों एंगल आपस में, तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, इसकी तीनों साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं। आप कन्ग्रुएंसी का मतलब ये कहलाता है, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के इक्वल होंगे, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड के इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमने कहा कि ये तो कन्ग्रुएंट हो गए। आप देखिए कन्ग्रुएंसी की नियम नंबर 1 से ये कन्ग्रुएंस हो गए। कन्ग्रुएंस है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। बट गिवन आपको गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। आपको ज्ञात था ना, आपको ये पता था ना कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ये तो आपको गिवन था ना, तो वही हमने लिख दिया एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। बताइए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, वाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, LHS इक्वल है कि नहीं, तो RHS इक्वल होंगे Q इक्वल टू E। बताइए एंगल
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, बट गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और बी इक्वल टू पी आएगा। ये आपने गलत लिखा है। अरे कन्ग्रुएंस होगा ना तो बी पी के इक्वल होगा ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा, बट गिवन एंगल बी तो एंगल ई के इक्वल है, इसलिए एंगल पी इक्वल टू एंगल ई होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर बताइए, आप तो पढ़ा है ना कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप अगर ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब है कि इसलिए पी क्यू पैरेलल होगी ई एफ के। अरे संगत कोण है कि नहीं है? संगत कोण कब बनते हैं पता है? देखिए आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो तो इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गई। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के। देखिए एक बार फिर हमने क्या किया, पहले हमने इनको कन्ग्रुएंट किया तो इस एंगल बी इक्वल टू एंगल पी आ गया। कन्ग्रुएंट हो गया ना तो बी पी के इक्वल हो सकता है, तो परंतु हमें तो गिवन था कि बी इक्वल टू ई थे। बी इक्वल टू पी, बी इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या कहलाया? पी इक्वल टू ई। पी और ई इक्वल हो गए, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी। जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा देंगे। सो बाई थेल्स थ्योरम आप थेल्स थ्योरम लगाइए, ये इसके पैरेलल है, आप थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम है आपकी डीपी अपॉन डी, कोरोलरी लगा रहे हैं हम, कोरोलरी इसकी डीपी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। कोरोलरी हमने बताई ना, प्लस वन करके करते थे हम, वो वाली लगा दी हमने। थेल्स थ्योरम ये भी तो होती है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। इक्वेशन 3 आपकी बन गई है। आप पहले यहां पर उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए आप लोग यहां तक पहुंच गए थे, फिर से आप एक बार समझिए। पहले आपने एक कंस्ट्रक्शन की थी, केस चल रहा ए बी इज लेस देन डी, ए बी सी और डी ई एफ को सिमिलर प्रूफ करना था। आपको गिवन है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, आपको गिवन था। आपने कंस्ट्रक्शन किया था, इसको इसके इक्वल और इतना इसके इक्वल आपने लिया था। ए सी इक्वल टू डी क्यू काट लिया था, ज्वाइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया था। फिर आपने इनको कन्ग्रुएंस कर दिया था। कन्ग्रुएंस से हमने कहा बी इक्वल टू बी हो गया, परंतु आपको तो ज्ञात था कि बी ई के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो इससे पी इक्वल टू ई आ गया था। आपका एंगल पी एंगल ई के इक्वल आ गया था, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। पी और ई क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ये करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के। आपको हमने बताया था कि यदि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल, तो ये अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं। यदि ये इसके इक्वल होगा, ये पैरेलल होगा। आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, इन्हें आप संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग कोण कहते हैं। अगर ये इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है ये पैरेलल है इसके। आपने देखा कि ये इसके इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए पी क्यू पैरेलल डी एफ हो गया, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। हमने थेल्स थ्योरम लगा के ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अब आप क्या करिए बताइए, आप डीपी को ए बी लिख सकते कि नहीं? डीपी को आप ए बी लिख दीजिए, जगह नहीं है। डीपी इक्वल टू ए बी थी कि नहीं? और डी ई एज इट इज रहने दीजिए।
इसी प्रकार डी क्यू को आप डी क्यू को ए सी लिख दीजिए, ए सी अपॉन डी एफ, आपका इतना प्रूफ हो गया। इसे इक्वेशन 3 मानिए। आपको प्रूफ करना था ए बी अपॉन डी, देखिए ये आ गया, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, आपका प्रूफ हो गया। अब आप यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार, करना नहीं है, इसी प्रकार आप लिख देंगे ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। आप करेंगे नहीं, आप सेम एज लिख देंगे। यहां पे लिखे जा रहे हम सेम एज ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसी प्रकार से। अब आप पूछेंगे इसी प्रकार का क्या कैसे होगा, तो जो आपने अभी ये इक्वल टू ये काटा, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये काट दिया, अब आप क्या कर दे कि यहां से ये काट लीजिए, यहां से ये काट लीजिए, बी सी इक्वल टू यहां कुछ काट लीजिए ये, और बी ए इक्वल टू यहां से काट दीजिए, ऐसा काट, और फिर इसको मिला दीजिए। इसको आप मिला देंगे तब प्रूफ होगा। तो आप चक्कर में नहीं पड़िए, ऐसे ही इसमें आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले इतना उतारिए, फिर देख रहे हैं। देखिए बी सी अपॉन डी, आपने ए बी को, ये डी पी को ए बी लिख दिया था, डी क्यू को ए सी लिख दिया था, तो आपका इतना आ गया था, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ आ गया था। तो अब आपने लिख दिया सेम एज, आपने ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ की प्रूफ करने के बाद आपको ये लिख देना है इज सेम एज ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ लिखना है। कहां से ये ई एफ बी, अब ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपने प्रूफ कर दिया था। और अब इसी प्रकार आप क्या लिख देंगे, इसी प्रकार ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है। अब आप लिखेंगे 3 और 4 से, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। वाइट फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 यहां लिख दें, फ्रॉम 3, यहां पे लिखे जा रहे फ्रॉम 3 and 4 ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन साधारण, पहले केस में आपने ए बी को डी पी के इक्वल लिया था, सेकंड केस में आपको गिवन था ए बी सी और डी ई एफ में आपको गिवन था ए डी के इक्वल था, बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल। आपने केस लिया था ए बी इज लेस देन डी, आपने ए बी इज लेस देन डी लिया था, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू को कट कर दिया, पी से क्यू को हमने मीट कर दिया था। अब हमने इन दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, ये इक्वल टू ये इक्वल ये इक्वल ये, तो ये सिमिलर, ये कंग्रुएंट हो गए थे, तो हमने कहा बी इक्वल टू पी, बट बी इक्वल टू तो ई है, सो पी इक्वल टू ई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, तो हमने थेल्स थ्योरम लगा दी, डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये भी तो थेल्स प्रमेय होती है। अब आप डी पी को ए बी लिख दें, डी क्यू को ए सी लिख दें, तो आपका प्रूफ हो गया ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, आपका प्रूफ हो गया। अब आप लिखेंगे सेम एज ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होगा, सेम एज। कैसे होगा ऐसा आपको ये नहीं बताना है कैसे होगा, बस सेम एज लिख देना। अगर आप कहेंगे नहीं बताइए कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि बी सी इक्वल टू आप यहां से ये कट कर लेंगे, बी सी इक्वल टू यहां से काट लेना और बी ए इक्वल टू यहां से काट लेना, इनको आप मिला देना,
फिर जैसे की है आपने थ्योरम वैसे करना, कन्ग्रुएंट करके। लेकिन आप तो लिख देना है कि सेम एज इतना, फिर आप लिख देना है बाई फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। 3 and 4 से क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। सो बस आपने कहा सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ बहुत टफ थ्योरम मानी जाती है। आप इसका थर्ड केस आप खुद लेके करेंगे। आप ट्राइंगल कैसे बना लेंगे पता, एक ट्राइंगल ऐसा बना लेना, ये एबीसी हो जाएगा, और डीईएफ आप अब छोटा बना लेना, ऐसा डीईएफ आप छोटा बना लेना, ठीक है। और आप इसको आप प्रोड्यूस करना, ए बी इक्वल टू इसका और ए सी इक्वल टू, ये आप प्रोड्यूस करना, ये डी पी आ जाएगी, ये डी क्यू आ जाएगी। बिल्कुल करने का तरीका सेम ऐसे ही रहने वाला है। आप लोग करना, अगर नहीं आएगी तो हम थर्ड केस में भी आपको, फर्स्ट केस में ए बी इक्वल टू हमने डी लिया था, सेकंड केस में ए बी इज लेस देन डी लिया, थर्ड केस में ए बी इज ग्रेटर देन डी लेके करेंगे, तब ये आपकी सिमिलरिटी वाली थ्योरम प्रूफ होगी। देखिए बहुत बड़ा पार्ट है, प्रयास करिए। हमने बोला ना कि डरिए मत, नहीं आएगा आप फिर से कहेंगे, पूरी प्रमेय हम फिर से बताएंगे, लेकिन संघर्ष करिए, लड़िए कि हम तो सीख के रहेंगे ये थ्योरम। अगर नहीं आएगा फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे। थर्ड केस अगले पार्ट में बताएंगे। ये पार्ट 7 आपका समाप्त हो गया। हो सकता थर्ड केस हम आप नहीं कर पाएंगे तो थर्ड केस हम पार्ट 8 में आपको समझाएंगे। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।